एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। वह साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था, लेकिन वह एक घमंडी आदमी था। उसे अपने पैसों का और अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता और बिना किसी की भावनाओं की कदर किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। परंतु इतने अमीर और धन दौलत होने के बाद भी साहूकार के मन में अंदर से खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके इस धन संपदा को कोई भोगने वाला संतान नहीं था। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्ति हुई। साहूकार ने अपनी इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो कि पैसे वाले थे बुलाया था। वहां पास के गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन भी रहती थी, परंतु इन दिनों उसकी बहन की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। इसलिए उसने अपनी सगी बहन तक को इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया था। उस साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं आसपास के हर गांव में होने लगी थी। और इसके अलावा उस कार्यक्रम में इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को जब यह पता चला कि उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हुआ तो उसे बहुत खुशी हुई। बहन ने सोचा कि शायद भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों को भला कोई न्योता देता है क्या। भोली बहन जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़े में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो अपने घर अपने मायके जा रही हूँ, वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई को तो बस खुशी होगी कि बहन आई है। जैसे ही वह अपने मायके पहुँची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत ही खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत ही गर्व हो रहा था। वहाँ पर बहुत जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमानों के तौर पर आए सभी अमीर और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नज़र उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत ही बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। बहन ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, जरूर उसे कुछ काम याद आया होगा, इसीलिए वहाँ से चला गया होगा। बहन बाद में अपने भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के लिए पलंग में बैठी। साहूकार भाई ने देखा कि अपने सभी धन्यवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी। यह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलाया, भला बुरा सुनाया और वहां से जाने के लिए बोल दिया। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद वह तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है।
उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन दोस्त को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफ़ी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। बहन ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पहुंचकर उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कोई और गांव की महिलाओं को जुड़ा लिया और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास 50 गांवों में उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया और वह अब पैसे के मामले में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई। भाई को जब पता चला कि उसकी बहन इतनी श्रीमंत हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपनी बहन को उसके घर मिलने पहुंचता तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का एक ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुंची गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुंची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उसमें भी ज़्यादा कीमती गहने दागिने पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाठ बाट देखकर सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे चांदी की थाली में। उसे खाना दिया गया और वहाँ साथ में एक सोने का चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को ये सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दागिने और जेवर उतारकर उसी थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उस दागिने पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान रह गए। किसी को नहीं समझ में आया था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वह क्यों इन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं, उसके इन्हीं कीमती दागिनों का हो रहा है, कपड़ों का हो रहा है। क्योंकि मैं तो अभी भी अपनी पुरानी साहूकार की बहन ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थितियाँ, मेरे कपड़े और गहने। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई से निवर्त प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों पैसा सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, जबकि रिश्ते जीवन को मिलते किसी वरदान की तरह हैं। अगर उन्हें सच्चे मन से और निर्वर्त भाव से निभाया जाए, पैसे खर्च हो जाएं तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते खर्च हो जाएं
मतलब कि टूट जाए, तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता। अगर रिश्ते खर्च हो जाएं, टूट जाएं, तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता। धन्यवाद। मित्रों, आशा करती हूँ मतलब का रिश्ता आपको भी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।